हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री स्टडी क्लासेस में। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 11 विषय भौतिक शास्त्र अर्धवार्षिक परीक्षा का रियल पेपर देखने वाले हैं। तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। और इससे पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम 32 अंक के ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस के आंसर देख लेते हैं, जो कि आपको 32 अंक में पूछे जाएंगे। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, सही विकल्प का चयन कीजिए, जो कि आपको 7 अंक में पूछे जाएंगे। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक मूल मात्रक नहीं है। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी अर्थात कूलम इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद दूसरा प्रश्न है कि संख्या आपको दी गई है 0.01300 में सार्थक अंकों की संख्या होगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अर्थात 4 जो होगी सार्थक अंकों की संख्या करेक्ट होगी। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा प्रश्न है, अधिकतम दूरी तक प्रक्षेपित करने हेतु प्रक्षेप्य कोण होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। इसका जो राइट आंसर होगा प्रक्षेपित कोण कितना होना चाहिए, 45 डिग्री होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 4 है, प्रत्यास्थ संघट्ट में संरक्षित रहता है। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अर्थात यहाँ पर जो प्रत्यास्थ संघट्ट होता है उसमें गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है और संवेग भी संरक्षित रहता है। इसके बाद यहाँ पर 5वां प्रश्न है, एक दृढ़ पिंड को यांत्रिक संतुलन में होने के लिए क्या होना चाहिए। इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए और बी दोनों। तो यहाँ पर नेट बाह्य बल 0 होना चाहिए और नेट बाह्य बल आघूर्ण 0 होना चाहिए। इसलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 6वां प्रश्न है, कोई धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा अति दीर्घ वृत्तीय कक्षा में कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी राशि नियत रहेगी। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा ए नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा रैखिक चाल। इसके बाद यहाँ पर 7वां प्रश्न है, दाब बढ़ने पर किसी पदार्थ का गलनांक क्या हो जाता है। तो क्या हो जाता है, यहाँ पर कम हो जाता है अर्थात घट जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आपके विकल्प हो जाएंगे जो कि आपको पहले क्वेश्चन में पूछे जाएंगे, इसलिए इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। और सभी विद्यार्थियों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि सभी विद्यार्थी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी दबाइए ताकि कोई भी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। इसके बाद यहाँ पर प्रश्नांक 2 है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, जो कि आपको 7 अंक में पूछे जाएंगे। पहला खाली स्थान है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन कितने मीटर घन के बराबर होता है। तो यह कितने मीटर घन के बराबर होता है, यहाँ पर 1.6 गुणित 10⁻6 की ज्ञात मीटर घन के बराबर होता है। इसके बाद यहाँ पर दूसरा खाली स्थान है, वह गति जिसमें त्वरण सदैव वेग के लंबवत होता है का पथ कैसा होता है। तो यहाँ पर इसका पथ कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो यहाँ पर आंसर में आपको क्या लिख देना है, परवलयाकार। इसके बाद यहाँ पर तीसरा खाली स्थान है, बंद पथ में संरक्षी बल द्वारा किया गया कार्य होता है। तो क्या होता है, यहाँ पर किया गया कार्य 0 होता है। तो तीसरे खाली स्थान का आंसर 0 हो जाएगा। इसके बाद चौथा खाली स्थान है, कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। जो चौथे खाली स्थान में आपको लिख देना है शक्ति। इसके बाद यहाँ पर 5वां खाली स्थान है, घूर्णन गति एवं स्थानांतरण गति के संयोजन को खाली स्थान गति कहते हैं। तो कौन सी गति कहते हैं, लोटनिक गति कहते हैं। तो इस प्रकार से 5वें खाली स्थान में आपको लिख देना है लोटनिक। इसके बाद यहाँ पर 6वां खाली स्थान है, तुल्यकाली उपग्रह का आवर्तकाल होता है। तो कितना होता है, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 3 से 24 घंटे होता है। 3 से 24 घंटे होता है। इसके बाद लास्ट खाली स्थान है, यहाँ पर एकांक क्षेत्रफल पर कार्य करने वाले प्रत्यानयन बल को कहते हैं। तो क्या कहते हैं, यहाँ पर प्रतिबल कहते हैं। तो 7वें खाली स्थान का आंसर आपका क्या हो जाएगा, प्रतिबल इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद प्रश्नांक 3 है, सही जोड़ियां में लाइए। तो इस प्रकार से सही जोड़ियां हैं आपकी। तो यहाँ पर पहला है अभिकेंद्रित त्वरण। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा, v वर्ग अपॉन r होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरा है गतिज ऊर्जा।
तो गतिज ऊर्जा का जो आंसर होगा यहाँ पर इसका ऐसा ही मात्रक जूल होता है। इसके बाद बला गुण, तो तीसरे का आंसर होगा यहाँ पर न्यूटन मीटर होगा, अर्थात एच से आपको मिला देना है। इसके बाद जड़ता गुण, तो जड़ता गुण क्या होता है यहाँ पर बी नंबर के ऑप्शन से किलोग्राम मीटर वर्ग। इसके बाद यहाँ पर कोणीय संवेग, तो कोणीय संवेग क्या होता है इसको आपको मिला देना है एफ नंबर से, अर्थात यहाँ पर जूल सेकंड। इसके बाद यहाँ पर गुरुत्वीय विभव क्या होता है यहाँ पर सी नंबर के ऑप्शन से आपको मिला देना है जूल किलो इनवर्स। इसके बाद यहाँ पर जो लास्ट का आंसर होगा यहाँ पर एक क्या हो जाएगी, विमाहीन हो जाएंगी। तो इस प्रकार से आपकी ये सही जोड़ियाँ हो जाएंगी। इनको आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। इसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 4 है, एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर दीजिए, जो कि आपको 7 अंक में पूछे जाएंगे। इस प्रकार से आपको कुल 7 प्रश्न दिए गए हैं। तो इन 7 प्रश्नों के आंसर हम देखने वाले हैं, तो वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों के जो कि आपको प्रश्न क्रमांक 4 में दिए गए हैं, यहाँ पर पहले प्रश्न का आंसर होगा, दूसरे प्रश्न का, तीसरे का, चौथे का, इसके बाद 5वें का, 6वें का, 7वें का। तो इस प्रकार से सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ये आपको 32 अंक में पूछे जाएंगे। इसलिए सभी प्रश्नों को आप अच्छे से अभी से तैयार करें। इसके बाद यहाँ पर जो आपको 2 अंक, 3 अंक और 4 अंक में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 5 है, विमीय विश्लेषण की सीमा बताइए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 6 हो जाएगा, प्रश्न क्रमांक 7 हो जाएगा। तो सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना। इसके बाद ये आपका प्रश्न क्रमांक 8 हो जाएगा, कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 9 हो जाएगा, कोणीय संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 10, 11 है। तो इस प्रकार से सभी प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार कर लेना है। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।